हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का चैप्टर है वो है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक। जो हमने फ्रेंड्स इससे पहले चैप्टर किया था वो हमारा था चैप्टर 13। चैप्टर 13 हमारा कौन सा था? लेजर का। लेजर से पहले हमने कौन सा फ्रेंड्स चैप्टर किया था? जीएसटी का। और जीएसटी से पहले हम जर्नल का। पहले हमने देखा कि हम कैसे अपनी जर्नल एंट्री पोस्ट करते हैं, उसके बाद जीएसटी की कैसे पोस्ट करते हैं, इस जर्नल से हम कैसे लेजर अकाउंट्स में जो है एंट्री पोस्ट करते हैं। अब जो हमारा आज का चैप्टर है वो है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में कौन सा चैप्टर है? कैश बुक का। अब इसमें होता क्या फ्रेंड्स, अगर मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज है वो लार्ज है, आप लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहे हो। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये तो पॉसिबल है नहीं जो लार्ज स्केल पे वर्क कर रही है कि हो वो हर एक एंट्री का जर्नल करे और जर्नल के बाद उसको जो है लेजर में पोस्टिंग करे। तो वो फ्रेंड्स क्या करते हैं, वो ये दोनों मेथड अडॉप्ट करने की बजाय वो सिर्फ और सिर्फ कैश बुक मेंटेन कर लेते हैं। जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शन होती है वो इस अकाउंट में पोस्ट करते रहते हैं और लास्ट में उनको क्या पता चल जाता है कि उनका कितना क्रेडिट बैलेंस है या फिर उनका कितना डेबिट बैलेंस है। इनको हम और भी क्या कहते हैं, इनका और भी नाम है स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। ये सब्सिडरी बुक्स भी है जो जर्नल, अगर किसी ने जर्नल की बुक्स को ओपन नहीं करना तो वो इन बुक्स को ओपन करके अपना काम चला सकता है। तो पहले तो जो हमारी आज की सब्सिडरी बुक्स है वो है कैश बुक। ये आपका लेक्चर 1 है चैप्टर 11 का। इसमें हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे हम। स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स एंड देयर एडवांटेज। स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स होती क्या है और उसके एडवांटेज क्या है। कैश बुक का मीनिंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक में क्या क्या फर्क है, और हमारी कितनी तरह की कैश बुक होती है। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, पैटी कैश बुक, रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्री इन कैश बुक। हम कैसे अपनी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। जो फ्रेंड्स ये वाला चैप्टर रहेगा, ये वाला आपका चैप्टर रहेगा थ्योरी का पोर्शन। थ्योरी के पोर्शन के बाद हम जो है अपने इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि जितने भी चैप्टर मैंने आपको करवाए हैं उनमें से सभी के आपको क्या है, पहले मैं आपको इलस्ट्रेशंस करवाता हूं, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल करवाता हूं जो आपको बहुत हेल्पफुल रहते हैं। मैंने आपको बुक का एक एक सिंगल क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करके बताया, आप इसकी प्रैक्टिस भी खुद किया करो, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में ये आपकी हेल्पफुल रहे काफी। ये आपकी प्रैक्टिस ही आपके काम आनी है। चलो हम जो है अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं थ्योरी का। इफ द साइज ऑफ ए बिजनेस इज स्मॉल वन, अगर तो बिजनेस का साइज स्मॉल है, इट मे बी पॉसिबल टू एंटर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इन वन बुक ओनली, दैट इज जर्नल। अगर तो हमारे बिजनेस का साइज स्मॉल है तब तो पॉसिबल है कि हम हर एक एंट्री को अपने जर्नल में पोस्ट कर सके, विच इज जर्नली नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसको हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। बट व्हेन द साइज ऑफ द बिजनेस ग्रो एंड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बिकम वेरी लार्ज, इट इज नो लॉन्गर पॉसिबल टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन इन वन जर्नल। हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि हम हर एक ट्रांजैक्शन को जर्नल में पोस्ट कर सके। कल को मान लो हमें कोई भी ट्रांजैक्शन ढूंढनी हो, फिर तो हम बस इसी काम में रह गए कि हम जर्नल को ओपन कर लें और उस ट्रांजैक्शन को ढूंढते रहे। नहीं, एज सच द जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्पेशल जर्नल्स, और इन स्पेशल जर्नल्स को क्या कहते हैं? डे बुक, स्पेशल पर्पस बुक और सब्सिडरी बुक्स और द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ईच सब्सिडरी बुक्स इज मेंट for recording all the transaction of a similar nature.
जो फ्रेंड्स हम सब्सिडरी बुक्स ओपन करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, हर एक सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन को उसमें हम रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कैश की सारी ट्रांजैक्शन किस में आएंगी, कैश बुक में। परचेज की सारी ट्रांजैक्शन कहां में आएंगी, परचेज बुक में। इसी तरह की सेल की सारी ट्रांजैक्शन, जो रिटर्न इनवर्ड आई है हमारी सेल रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड जो परचेज रिटर्न, तो ऐसे हम सारी की सारी ट्रांजैक्शन हर एक सब्सिडरी बुक में जो है अलग से रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑल कैश ट्रांजैक्शन में बी रिकॉर्डेड इन वन बुक, ऑल क्रेडिट purchase transaction in another book, and all credit sale transaction in yet another book, and so on. Thus, the subsidiary books may be defined as a book where the transactions are entered first and then ledger accounts are prepared on the basis. Following subsidiary books are most commonly used in business. अब हमारी जो है कौन कौन सी सब्सिडरी बुक्स यूज होती हैं। सबसे पहले तो हमारी आ गई कैश बुक, उसके बाद आ गई हमारी सेल्स बुक, फिर आ गई परचेज रिटर्न बुक, फिर सेल रिटर्न बुक, फिर परचेज बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेएबल बुक। बिल रिसीवेबल क्या है, कितने पैसे हमने रिसीव करने, बिल पेएबल कितने पैसे हमने पे करने हैं, बिल पेएबल बुक। उसके बाद आ गई जर्नल प्रॉपर, जो ऊपर वालों में नहीं हुई वो इसमें होगी फिर, ठीक है। जो मोस्ट कॉमनली सब्सिडरी बुक्स होती हैं वो ये होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। जो हम फ्रेंड्स ये वाला चैप्टर करेंगे, हमारा जो है चैप्टर नंबर 11, उसमें हम करेंगे कैश बुक। चैप्टर नंबर 12 में हम अपनी रिमेनिंग बुक्स को देखेंगे, ठीक है। कैश बुक, कैश बुक क्या होती है, दिस बुक इज यूज टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट। ऑल बैंकिंग ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू रिसीट एंड पेमेंट्स आर आल्सो रिकॉर्डेड इन दिस बुक। सारी की सारी कैश ट्रांजैक्शन जो हमारी बिजनेस की है वो इस वाली बुक में रिकॉर्ड करनी है। परचेज बुक, सारी की सारी परचेज से रिलेटेड। दिस बुक इज यूज टू रिकॉर्ड द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, जो हमने क्रेडिट बेसिस उधार पे परचेज की है। दिस बुक इज यूज टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स, जो हमने क्रेडिट सेल की है। परचेज रिटर्न बुक एंड रिटर्न आउटवर्ड, जो हमारे पास हमने रिटर्न वापस किए गुड्स की, वो किसमें होगी, परचेज रिटर्न बुक में। सेल रिटर्न में जो गुड्स हमारे पास वापस आई है उसको हम किसमें रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स रिटर्न में। जर्नल प्रॉपर, दिस बुक इज यूज्ड फॉर रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन व्हिच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द मेंशन अबव। जो हमारा फ्रेंड्स अकाउंट्स रह गए, जो ऊपर अभी हमने कितने अकाउंट्स किए थे, 8 तो हमारा कौन सा था, जर्नल प्रॉपर का ही। जो हमारी ऊपर के जो 7 अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई उसको हम किस में करेंगे, जर्नल प्रॉपर में, हमारी 8th जो है सब्सिडरी बुक के, ठीक है। साथ साथ ये आप ना नोट्स प्रिपेयर करते रहना, मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इसको साथ साथ रब करता रहता हूं। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। हमारे एडवांटेज क्या क्या है स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स के। डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। अब इसमें होता क्या, सिंस देयर विल बी 8 सब्सिडरी बुक्स इन प्लेस ऑफ 1 जर्नल। हम जर्नल में हम क्या करते थे, हर एक एंट्री को अलग से सेपरेट से रिकॉर्ड करते थे। इसमें हमें जो है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता। द अकाउंटिंग वर्क कैन बी डिवाइडेड अमंग डिफरेंट पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। अब इसमें क्या है, हम हर एक पर्सन को अलग अलग सब्सिडरी बुक का काम असाइन कर सकते हैं। जैसे एक बंदे को कह दिया कि उसने तो सिर्फ और सिर्फ कैश बुक मेंटेन करनी है,
जो सारी की सारी कैश की ट्रांजैक्शन होगी वो बुक बंदा करेगा, दूसरा परचेज से रिलेटेड करेगा, ऐसे एंड सो ऑन। या एक बंदे को दो बुक्स भी असाइन कर सकते हैं। एज द डिफरेंट पर्सन विल नाउ डू द अकाउंटिंग वर्क ऑन अ डिफरेंट बुक्स एट द सेम टाइम, द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन वेरी शॉर्ट टाइम। जो हमारा जो वर्क है वो शॉर्ट टाइम में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, अब बिकॉज ईच पर्सन इज इंटरेस्टेड इन वर्क ऑफ पर्टिकुलर बुक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अब हमने हर एक पर्सन को एक सेपरेट बुक मेंटेन करने का जो टास्क है वो असाइन किया है। ही बिकेम एफिशिएंट इन हैंडलिंग इट, वो नेचुरली वो एफिशिएंट होगा। दिस विल लीड्स टू वर्क कंप्लीटली क्विकली एंड मोर एक्यूरेटली। Easiness in posting, since all transactions of a particular nature are already collected at one place, it facilitates the posting into the ledger। अब इससे होगा क्या है, हम एक बुक को उठाएंगे, उससे हम कहां पोस्टिंग कर देंगे, अपनी लेजर में। ना कि हमने जर्नल को देखने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि जर्नल हम यहां पर मेंटेन ही नहीं कर रहे। हम सिंपल क्या करेंगे, सिंपल हम जो है सब्सिडरी बुक्स उठाएंगे, उसमें हम जो है लेजर में पोस्टिंग करते रहेंगे। लेजर में के बाद जो अकाउंट्स का आता है, लेजर के बाद हम मेंटेन करते हैं अपने ट्रायल बैलेंस। ये भी आपका चैप्टर होगा ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस का मेरे को लगता आपका चैप्टर नंबर होगा ये 14। आपके 10 तक तो चैप्टर हो गए, ये आपका लेजर भी हो गया। अब ये दोनों चैप्टर करके हम लोग चैप्टर करेंगे अपना ट्रायल बैलेंस का, ठीक है। उसके बाद हमारे जो है थोड़े से चैप्टर रह गए, बैंक रिकंसिलेशन ये सारे रह गए, बस ये भी हम कर लेंगे फिनिश। इसकी आपको इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल दोनों करवाऊंगा कंप्लीट, और बाद में आप लोग क्या करना, खुद से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट, इजीनेस इज चेकिंग इन केस द ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री। अगर मान लो हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा, जब हम लेजर से क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं ट्रायल बैलेंस में। द एग्जिस्टेंस ऑफ सेपरेट बुक हेल्प इन द डिटेक्शन ऑफ एरर क्विकली। अब हमें पता है कि हम जो है अपनी सेपरेट बुक मेंटेन कर रहे हैं, तो इससे हम जो है अपना उनको चेक भी क्या करते हैं, इजीली से कर सकते हैं। अगर कोई हमारा एरर है उसको भी क्या कर सकते हैं, इजीली से डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, protection from fraud. If only one book, that is journal, is maintained, only one person will be the in charge of it. In case of it is easier to commit a fraud, अगर मान लो सारा ही काम एक बंदा कर रहा है तो उसके लिए इजी हो जाएगा फ्रॉड करने में। बट स्पेशल सब्सिडरी बुक्स में हम क्या करते हैं, अलग अलग काम को असाइन कर देते हैं डिफरेंट पर्सन में। As such, the possibility of forgery and manipulation is greatly reduced. Internal check system can also be introduced in such a system. अगर मान लो फिर भी हमारा कोई दिक्कत आती है तो हम इंटरनल चेक सिस्टम भी इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि एक बंदे की बुक्स को दूसरे बंदे को क्या करेंगे, इसको आप चेक करो क्या ये सही है। फुल इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस, इसमें क्या होता है कि हमें हर एक फुल इंफॉर्मेशन, अगर मान लो हमने कैश से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो हमें वो एक ही अकाउंट में मिल जाएगी, वो हमारे किस में मिल जाएगी, कैश अकाउंट में। जर्नल में क्या होता है फ्रेंड्स, जर्नल में हमारी सारी एंट्री एक जगह पोस्टिंग होती है, चाहे वो कैश से रिलेटेड हो, चाहे वो परचेज से रिलेटेड हो, चाहे वो सेल्स से रिलेटेड हो। अगर मैं कहूं कि जर्नल को देख के मेरे को कैश बैलेंस बताओ तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो कैश की सारी ट्रांजैक्शन ढूंढनी पड़ेगी, फिर आप मेरे को ये जो है बैलेंस बता पाओगे। पर स्पेशल सब्सिडरी बुक्स में क्या होता है, स्पेशल सब्सिडरी बुक्स में आप अपना एक अकाउंट चेक करोगे और उस अकाउंट को देख के मेरे को बता दोगे कि हमारे पास कैश का बैलेंस कितना है। इसी तरह से परचेज और सेल्स का बता दोगे। By the use of subsidiary books, classified information in the form of cash receipt, cash payment, cash balance, credit purchase, credit sale, etc. It is readily available at one place. Such information helps the management in a day-to-day decision making. No such information is available from journal unless all the entry in journal are classified and sorted out separately. ठीक है फ्रेंड्स। फ्लेक्सिबल,
It is not necessary for every business firm to use all the 8 books. The number of books can be increased or decreased according to the needs of the particular business. बिल्कुल, अब ये जरूरी नहीं है किसी भी बिजनेस के लिए कि उसको जो है 8 की 8 सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करनी है। नहीं, जिसको जो नीड है वो वाली बुक यूज कर लेगा, जिसको जो नीड नहीं है वो नहीं यूज करेगा। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब हमें पता है कि हमारी एक पर्टिकुलर तरह की बुक को कौन कौन मेंटेन कर रहा है, तो हम इजी से जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। ईच एम्प्लॉय इज इंटरेस्टेड विद ए पर्टिकुलर सब्सिडरी बुक एंड एज सच ही कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर कमिटेड इन दैट वेरी बुक। अगर उस बुक में एरर होता है तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इजी से उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम कैश बुक जो सब्सिडरी बुक कर रहे हैं तो हमें फिर कैश बुक का मीनिंग भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट आएगा कैश बुक का कैश काउंट और कैश बुक में डिस्टिंग्विश क्या है, वो ये कैश बुक है सब्सिडरी बुक्स एंड प्रिंसिपल बुक। सबसे पहले तो मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। दिस बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू कैश रिसीट्स एंड पेमेंट। The number of cash transaction is quite large in every business and it is quite unpracticable and inconvenient to record all cash transaction in the journal. It is therefore necessary to maintain a separate book for cash transaction. This book enables a businessman to know the balance of cash in hand at bank at any point of time. It also gives information about the daily receipts, payment and the closing balance at the end of the each day. Hence, this is very popular book and maintained by all the organization whether big or small. कैश का बैलेंस तो हर एक जो है ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए ही है, चाहे वो बिग है चाहे वो स्मॉल है। सारी की सारी रिसीट्स, हमारी पेमेंट इस बुक में हम जो है रिकॉर्ड करते रहेंगे और लास्ट में हमें क्या पता चल जाएगा, हमारा क्लोजिंग बैलेंस पता चल जाएगा कि एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना है, हमारे पास कैश कितना है, हाउ मच कैश बिजनेस हैव। नेक्स्ट, कैश बुक, अ सब्सिडरी बुक एंड अ प्रिंसिपल बुक। कैश बुक अचीव अ ड्यूल पर्पस, वो कैसे, वो देखते हैं। कैश बुक जो है हमारा ड्यूल पर्पस कैसे अचीव करता है। इफ इट इज बोथ ए सब्सिडरी बुक्स, बोथ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड ए प्रिंसिपल बुक। वो कैसे, व्हेन ए कैश बुक इज मेंटेन ट्रांजैक्शन ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड नॉट रिकॉर्डेड इन ए जर्नल। अब जब हम कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कैश की ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो ये हमारी क्या होगी, सब्सिडरी बुक। एज ऑल द कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कैश बुक, इट इज देयरफॉर नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्योंकि हम जो है कैश की ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। पहले हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसको बोलते थे, जर्नल को, जहां पे हम फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते थे। अब हम फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन को कहां रिकॉर्ड कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम हम सीधा का सीधा कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम जर्नल मेंटेन ही नहीं कर रहे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे चैप्टर ना एक दूसरे से लिंक है। जिस सीक्वेंस में मैंने आपको ये सारे चैप्टर करवाए हैं, आपने उसी सीक्वेंस में ये सारे चैप्टर करने हैं। ठीक है। व्हेन ए कैश बुक इज प्रिपेयर्ड, कैश अकाउंट इन द लेजर इज नॉट प्रिपेयर्ड। अब जब हम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं तो हम ये क्या कह रहे हैं कि हमें लेजर अकाउंट में जो है कैश अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें लेजर से क्या पता चलता है, हमारा क्लोजिंग बैलेंस पता चलता है। अगर हमने कैश बुक ही मेंटेन कर ली तो हमें सेपरेट कैश अकाउंट जो लेजर में ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, जब हम कैश बुक ही मेंटेन कर रहे हैं। इन दिस वे कैश बुक रिप्रेजेंट द कैश अकाउंट एंड हेंस द प्रिंसिपल ऑफ बुक्स ऑफ became the principal book of account. As such, the cash book is a subsidiary books as well as a principal book. ये हमारी subsidiary books भी है और जो है principal book भी है। जब हम कैश बुक मेंटेन करेंगे तो हमें कैश काउंट मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है। अब डिस्टिंग्विश बिटवीन कैश काउंट एंड कैश बुक, दोनों में डिफरेंट क्या है। कैश बुक इज ए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ कैश काउंट। बिल्कुल, इन बोथ ऑफ द केसेस कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड डेट वाइज इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस।
Both of these enables a businessman to know the cash balance on any desired date. However, there are some differences between the two as follow. अब इसमें क्या डिफरेंसेस क्या क्या वो देख लेते हैं. इट इज एन अकाउंट इन द लेजर. जिन बच्चों ने लेजर हमारा किया हुआ है उनको पता है कि तभी मैंने आपको फ्रेंड्स ये जो है लेजर का पहले चैप्टर करवा दिया था, हालांकि ये चैप्टर बाद में था. लेजर का चैप्टर है 13. मेरे को यही था कि आपको एक बार लेजर पता हो, क्योंकि लेजर ये हमारे दोनों चैप्टर में फिर वर्ड यूज हो रहे हैं. अगर आपने लेजर ही नहीं किया फिर आपको ये दोनों चैप्टर भी नहीं समझ लगेंगे. ठीक है, तभी मैंने आपको लेजर पहले करवा दिया. उसके बाद अब क्या करेंगे, 11 12 के बाद हम करेंगे ट्रायल बैलेंस. इट इज एन अकाउंट इन द लेजर. जो हमारा कैश अकाउंट है वो हमारा लेजर का एक अकाउंट है. इट इज ए सेपरेट बुक मेंटेन फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजैक्शन. कैश बुक है, सेपरेट अकाउंट है. कैश अकाउंट इज ओपन इन द लेजर एंड पोस्टिंग इज डन इन दिस अकाउंट फ्रॉम जर्नल. जर्नल से हम क्या करते हैं, अपने कैश अकाउंट में लेजर में पोस्टिंग करते हैं. बट इस वाले केस में, कैश बुक वाले केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता. It is a book of original entry because all cash transactions are first of all recorded in cash book and then posted from cash book to the various account in the ledger. कैश बुक से हम वेरियस अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं लेजर में. जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. हमने कोई परचेज की ट्रांजैक्शन की, कैश की तो हमने कैश बुक में एंट्री कर दी. परचेज की एंट्री यहां से हम पोस्टिंग कर देंगे लेजर में. सिंपल. ये जब हम करेंगे ना इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल, तब आपको समझ लगेगा और डिटेल से. when transaction of cash are recorded in journal, it is necessary to open a cash account in ledger. बिल्कुल, क्योंकि जब हम कैश अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तब हम क्या करेंगे, लेजर में उसका अकाउंट ओपन करेंगे. बट when cash are recorded in cash book, there is no necessity to open cash account in the ledger. वो बैलेंस हमें सेम ही पता चलना है. इट रिकॉर्ड वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन दैट इज कैश. पर इसमें हमारी क्या है, इट रिकॉर्ड बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन. चाहे वो कैश हो, क्रेडिट को तो वैसे भी नहीं होगा फिर इसमें. तो क्रेडिट का तो कोई काम भी नहीं होगा इसमें, क्योंकि कैश बुक है ना. कैश बुक इज ए जर्नलाइज्ड लेजर. कैश बुक को हम क्या कहते हैं, जर्नलाइज्ड लेजर. कैसे, सम टाइम ए क्वेश्चन अराइज. क्वेश्चन क्या अराइज होता है, वेदर कैश बुक इज ए जर्नल और लेजर. इट इज जर्नल सिंस के ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट. जो हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट है फ्रेंड्स, ये वाला चैप्टर हमने डिटेल से किया था, 8th चैप्टर. आप देखना कि हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट कौन कौन से, जो भी बच्चे ये फर्स्ट टाइम यही वाला लेक्चर देख रहे हैं. And from these source document are posted to the respective account in the ledger. The cash book is also a ledger in the sense that it serves the purpose of cash account also. When a cash book is prepared, जब हम कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें आप दो बातों का ध्यान रखो. एक तो हमारा कैश अकाउंट और एक कैश बुक. जब हम कैश अकाउंट की बात कर रहे हैं तब हम क्या बात कर रहे हैं, जब हमारी जर्नल से एंट्री पोस्ट होती है हमारी लेजर में. और जब हम कैश बुक की बात कर रहे हैं तो ये हमारी सिंपल और सिंपल सब्सिडरी बुक है. यहां पे हम ना तो जर्नल मेंटेन कर रहे हैं, ना ही हम लेजर मेंटेन कर रहे हैं. सारी की सारी ट्रांजैक्शन सीधा की सीधा कैश बुक में पोस्ट कर रहे हैं. ठीक है, ये आप बस इसी बात का ध्यान रखो. When cash book is prepared, no separate cash account is open in the ledger. As such, the cash book is a journal as well as ledger, and hence it may be called as journalized ledger. ठीक है. Next, similarity of cash book with journal. अब कैश बुक की सिमिलैरिटी क्या है जर्नल में, फिर उसके बाद लेजर किससे सिमिलैरिटी क्या है. जस्ट लाइक ए जर्नल, ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट. जैसे जर्नल में फर्स्ट टाइम हम एंट्री पोस्ट करते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट से, उसी तरह से सीधा की सीधा सोर्स डॉक्यूमेंट से हम कहां एंट्री पोस्ट कर देते हैं, कैश बुक में.
जस्ट लाइक जर्नल ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक आर रिकॉर्डेड डेट वाइज, यहाँ पे भी हम डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं. जस्ट लाइक जर्नल ट्रांजेक्शन फ्रॉम कैश बुक आर ऑल्सो पोस्टेड टू द रेलिवेंट अकाउंट एक्सेप्ट कैश बुक से हम जो है रेलिवेंट अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं, जैसे हम जर्नल में करते हैं. कैश बुक आल्सो कंटेन अ लेजर फोलियो कॉलम, ये हम आगे देखेंगे कि कैश बुक का जो है लेजर फोलियो कॉलम भी होता है जब हम आके इसका परफॉर्मा देखेंगे. ये आपको अभी दिखाई देता हूं. चलो ये देखो लेजर फोलियो, इस वाली यानी कि लेजर नंबर कौन सा है, क्योंकि दूसरी एंट्री का इफेक्ट तो लेजर में पड़ेगा ही ना, इसलिए लेजर फोलियो नंबर आता है. सिमिलैरिटी ऑफ कैश बुक विद लेजर. कैश बुक क्लोजली रिसेंबल टू लेजर अकाउंट. इट हैज टू equally divided side having two identical column. The left hand side receipt side or debit side and the right hand side payment side or credit side. Cash book itself serve as a cash account also, and as such when a cash book is maintained, cash account is not open in the ledger. The cash book hence is a part of the ledger also. Just like ledger account, the word to and buy are used in the cash book also. It is balanced just as a ledger account. फ्रेंड्स इसलिए आपको मैं बोल रहा हूं, पहले आप अगर आपने ये चैप्टर नहीं किया हुआ, ये आप चैप्टर फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो आप इससे पहले हमारा जो है लेजर का चैप्टर अच्छे से देख लो, जर्नल का चैप्टर अच्छे से देख लो और जीएसटी वाला चैप्टर अच्छे से देख लो, उसके बाद ही ये चैप्टर शुरू करना. नहीं तो आपको ये चैप्टर नहीं समझ लगेगा कि ये कैसे कैसे इसका जो डिफरेंस है वो बता रहा हूं आपको, सिमिलैरिटी कैसे है इन सारे अकाउंट्स में. नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग कैश बुक. कैश बुक मेंटेन करने के एडवांटेज क्या है? सेम जो ऊपर हमने ये किए हुए हैं, ये इसके कैश बुक के सब्सिडरी बुक्स के मोस्टली यही होंगे. कैश बुक इज अ जर्नल एज वेल एज लेजर. व्हेन कैश बुक इज मेंटेन, नो सेपरेट अकाउंट इज ओपन इन द लेजर, हेंस इट prevent duplication of work in recording cash transaction in the journal and posting them into the ledger. Since cash account is not open in the ledger, क्योंकि हम कैश अकाउंट ओपन कर रही नहीं है, इट प्रिवेंट द साइज ऑफ द लेजर फ्रॉम बिकमिंग इनटू वॉल्यूमनेस, यानी कि वॉल्यूमनेस कम करती है लेजर की. बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन कैन बी एंटर्ड इन द कैश बुक. वो हम देखेंगे, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, वो सारी देखेंगे. बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन कैन बी एंटर्ड इन द कैश बुक. इट enables a businessman to know the balance of cash in hand and at a bank at any point of time without waiting for posting from journal. It gives information about daily receipts, payment and closing cash and bank balance at the end of each day. The cash balance as shown in the cash book must be equal to the actual physical cash in hand. By a regular verification of actual cash in hand with the balance shown by the cash book, the possibility of defalcation is reduced to the minimum. जब हमें पता है कि हमारा कैश इन हैंड कितना है और हम दूसरी तरफ जो अपने अकाउंट बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, हम इजी से क्या कर सकते हैं, इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं. अब कैश बुक है कितने तरह की है? कैश बुक है सिंगल कॉलम कैश बुक और वन कॉलम कैश बुक फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजैक्शन ओनली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कैश को ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक. इसमें क्या फ्रेंड्स, इसमें बैंक नहीं रिकॉर्ड होगा इस वाले केस में. डबल कॉलम कैश बुक में क्या होगा, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, कैश एंड बैंक कॉलम. ट्रिपल कॉलम कैश बुक, पैटी कैश बुक. ठीक है, ये चार तरह की कैश बुक है. हम एक एक तरह से देखेंगे कि कैसे कैसे किस किस कैश बुक में कौन कौन सी हम एंट्री जो पोस्ट करते हैं. नेक्स्ट, ईच बिजनेस uses any one of the cash book mentioned at serial number 1, 2, 3. It is called main cash book. The type used by any business will depend upon the nature of the business and its requirement. In addition to the main cash book, firm also usually maintain a petty cash book for recording petty expense, but it is maintained only on memorandum basis. अब ये क्या कह रहा है, as per our syllabus only
सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, हैविंग कैश एंड बैंक कॉलम एंड पेटी कैश बुक विल बी डिस्कस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में 1 2 3 ये 3 चीजें डिस्कस करेंगे, उसने ऊपर ही बता दिया। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो सिंगल कॉलम कैश बुक है, ये इसका फॉर्म है। देन बैलेंसिंग, उसके बाद कैश बुक ऑलवेज शो ए डेबिट बैलेंस। अब हम बात ही कैश की कर रहे हैं, तो क्या हमारा कैश, क्या हम एक्सेस में कैश पे कर सकते हैं? नहीं, जितना हमारे पास फ्रेंड्स कैश होगा उतना ही हम यूज करेंगे ना, उससे ज्यादा तो कभी भी नहीं यूज कर सकते। इसलिए वो क्या वगैरह है, जो कैश बुक का बैलेंस है वो ऑलवेज क्या होगा, डेबिट। उसके बाद तो फ्रेंड्स ये सारी ना इलस्ट्रेशन शुरू होगी। ठीक है, ये हम अपने जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, सिंगल कॉलम कैश बुक और उसकी जो है इलस्ट्रेशन शुरू कर देंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में। आज एक बार आप अच्छे से इसकी जो थ्योरी देख लो फिर से। अगर कोई चीज नहीं समझ लगती तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ताकि आपको जो है डाउट क्लियर हो जाए और तभी नेक्स्ट आगे आप बढ़ना। ठीक है, चलो आज का लेक्चर यहीं तक ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और सेल्फ स्टडी ग्रुप को सब्सक्राइब भी जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना। ठीक है फ्रेंड्स, चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।